हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, ये है प्रश्न नंबर 1.4 क्लास 9th का मैथ है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके दिखाइए। तो इसमें स्टूडेंट्स कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका हल हम यहाँ से करेंगे, ठीक। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, देखें, चूँकि हमको दिखाना 3.765, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 3.7, वैसे तो यहाँ पे 3 भी दिखा सकते हैं। जैसे 3 कहाँ होगा हमारा स्थित, चूँकि 3 2 और 4 के बीच में स्थित होगा 3, ठीक है। अब 3 बताएगा 3.7। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है 3.7 यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए संख्या, हमने एक संख्या रेखा खींचा यहाँ पे, ठीक है। संख्या खींची आप, जो है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर का हो जाता, कि इसका जो नंबरिंग हो वो आसानी से हो सके, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए जो 3.7 होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 मतलब 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे, चलो जो ये पॉइंट हमारा होगा, इसको हम यहाँ पे 3 लेते हैं, और यहाँ पे जो 10वां पॉइंट है इसको हम 4 करते हैं। कहने का मतलब है कि एक किसी संख्या रेखा पर हम जो है एक खाने को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, एक इकाई को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसमें आसानी होगा कि आप जो 10 सेंटीमीटर का खींच लीजिए, पहले पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच में 10 खानों को इस बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो हमारा पूरी संख्या रेखा 10 बराबर भागों में बंट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब चूँकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, और 3 4 बीच में 10 भाग बांटते हैं, तो 3 पॉइंट यहाँ पे 1 होगा। पहला पॉइंट ये 3.1 हो गया, ये 3.2 होगा, ये 3.3 हुआ, 3.4, ये 3.5, 3.6, 3.7, ये 3.8, ये 3.9, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर 3.9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 10, 4.0 मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3.7 हमको यहाँ पे मिल गया। 3.7 कहाँ पे, यह पॉइंट है 3.7। इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाते हैं, 3.7, ठीक। अब चूँकि हमको 3.7 का 3.76 दिखाना बच्चों, ठीक है, इसलिए अब एक रेखा और खींचते इसको। तो यहाँ देखें, एक रेखा को खींचते हैं हम इसको यहाँ पे, वो भी कम से कम 10 सेंटीमीटर से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक। अब जो है देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो 3.76 है, ये कहाँ होगा, 3.7 के बाद होगा, 3.7 और 3.8 के बीच, क्योंकि 3.7 से 3.8 के बीच को 10 अगर भागों बांटेंगे, तो जो ये हमारा भाग है 3.7 और 3.8 के बीच का भाग, इसको जो है हम दिखाएंगे हम मैग्नीफाई करके लेंस द्वारा, ठीक, मतलब कि आवर्धन करके, जिसे करते हैं जो जूम करते हैं, जूमिंग करके। तो हम यहाँ पे पाएंगे 3 पॉइंट, चूँकि ये पहला पॉइंट 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, इस पास आपको इस यहाँ पे मिलेगा। तो इसको जो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा 3 पॉइंट, हम इसको मानते हैं 3.7, ये पहला पॉइंट, ठीक है। और जो ये पहला पॉइंट 3.8 है यहाँ पे 3.8, इसको हम अंतिम पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इस इतने बड़े छोटे से भाग को इसको हम 10 भागों में बांटेंगे। क्योंकि 10, अब आप जैसे देख रहे हैं, जैसे स्केल पर होता है, जैसे 3 और 4 के बीच का भाग 10 भागों बटा होता है, 1 2 3, से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये हो गया, 3.6, इस प्रकार से चौथा पॉइंट आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जो 1 सेंटीमीटर जो एक भाग है पूरा, ये इसको हम जो मैग्नीफाई करते हैं, मतलब कि जूम करके, तो हमें जो है फिर इस प्रकार से एक बड़ी संख्या रेखा दिखेगी जूमिंग में। तो फिर देखें, इसलिए यहाँ पर इसको हम 10 भागों में बांट देते हैं फटाफट से। यहाँ पे 3.8 ले लीजिए आप, ताकि आपको पहले आभास होता रहे कि हाँ, हम जो है 3.7 से 3.8 के भाग को इसको हम बड़ा करके जूम करके दिखा रहे हैं, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसमें संख्या नहीं दिख रही हैं, वो संख्या हमको जो है दिखने लगेंगी इसके बाद जो होंगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम फिर जो है, अब जैसे 3.7 है स्टूडेंट, देखिए 3.7 है, इसको हम 3.70 भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो इसको यहाँ पे हम 3.70 लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। ये 3.70, फिर 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा 3.71 हो जाएगा,
इस पर 3.7 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 3.7 2 है। अगर यहाँ पे छोड़ दें हम तो यहाँ पे 3.7 ये वाला पॉइंट 3.74 मिलेगा। इसको 3.75 छोड़ें तो 3.76 ये वाला पॉइंट जो होगा 3.76 होगा, क्योंकि 3.5 हमने 3.75 यहाँ छोड़ा है हमने। ठीक है, ताकि हमें जो है लिखने में सुविधा हो इसलिए हमने जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने। तो यहाँ पे 3.76 इस पर 3.7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 3.76 मिल गया हमको यहाँ पे 3.76। तो अब देखिए 3.76 हमको मिल गया है ना, 3.76 इसको लिख देते हैं हम 3.76। ठीक, अब ये तो मिल गया हमें। अब चूंकि हमको 3 पॉइंट फिर चाहिए, अगला पॉइंट 3.765 चाहिए। ओके, तो अब देखिए जिस 3.76 जीरो है, अगर इसको फिर से 10 भागों में बांटे, जो छोटा भाग है यहाँ से 3.76 से 3.77 तक। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके देखिए इस लेंस करेंगे। ठीक है, लेंस बना करके मैग्नीफाई दिखाएंगे, मतलब कि हम यहाँ पे जूमिंग करके देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आवर्धन जिसको कहते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है रेखा खींचिए स्टूडेंट्स, इसको डॉट 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 खींचेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि ये छोटा जो भाग है हमारा ये दिख रहा है, यहाँ पे नीचे ला करके जूमिंग करने पर इतनी बड़ी रेखा दिख रही है। ठीक है, तो जो इतना बड़ा भाग है इतना पूरा दिख रहा है बड़ा से। ठीक है, इसके बीच में ये भाग है। अब यहाँ पे फिर से इसको हम जो है जूमिंग करेंगे तो फिर देखिए 3.7 एक रेखा खींचिए, जैसे 3.7 हमने एक यहाँ पे रेखा खींचे, देखें ये देखिए यहाँ पे हमने 3.7, इसको देखिए 3.76 है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं 3.76। कहने मतलब 3.7 जो 65 होगा, ये 3.76 और 3.77 की मतलब कि इस दोनों के बीच में कहीं स्थित होगा। तो इसलिए इसको हम जो है 3.76 यहाँ और यहाँ पे जो 10वां भाग यहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे 3.77 होगा, 7 यूँ समझें आप कि 3.76 3.77 ये इसको हम ले जाकर बड़ा करके जूमिंग करके इतना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसको 10 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे नंबरिंग। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा फिर वही ये लाइन खींच दीजिए कि जहाँ पे ये संख्या यहाँ पे आकर के दिख रही है यहाँ पे, और ये जो छोटी संख्या से 3.77 है स्टूडेंट्स, ये दिखेगी यहाँ पे। ये हो गया। तो अब देखिए, अब इसको हम 10 भागों में बांट लेंगे फटाफट के अंदाज में। ठीक है, तो यहाँ से ताकि तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स हो गया हमारा ये 3। अब इसको हम जो आप समझे इस पहले तरह से 3.760 लिख सकते हैं। इसको 3.76 है, 3.76 को हम लिख सकते हैं 3.60। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3.760 है, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये 3.761 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3.72 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट 3.7 हो जाएगा, 3.763। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये होगा 3.7, ये पॉइंट 3.75 है ना, सॉरी 3.765 ये। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है ये आंसर मिल गया 3.765। ये हमारा जो अभी प्रदर्शन था, ये हमारे स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर ये मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है आप इसको दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। तो ये हुआ इसको आपका आंसर बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। तो ठीक है, तो इसका हल क्या करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले करते हैं कि अब आप समझते हैं यहाँ पे कि 4.26 कहाँ स्थित होगा। 4.26 का पहले हम जो है इसका विस्तार कर लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि 4.26 इसकी वो बार लगा, इसका मतलब ये है कि किस संख्या है, ये संख्या है अशांत आवर्ती ध्रुव प्रसार। ठीक है, तो मतलब कि अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि ये दोनों जोड़े जो है यहाँ पे आप दोहराए जाएंगे। इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2.6 की इस प्रकार की होगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमको केवल दशमलव के 4 दशमलव तक दिखाना है, मतलब कि यहाँ तक दिखाना है बस।
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि 4 पॉइंट जो 2 होगा वो कहाँ स्थित होगा। सबसे पहले 4.2 पर हम जो है फोकस करेंगे। तो 4.2 यहाँ पे एक संख्या रेखा लेते हैं, इसको जो है सबसे पहले देखते हैं। तो 4 जो है आप समझे कि हमने यहाँ पे 10 भागों बांट दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक रेखा को 10 भागों बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर लेकर के हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए चूँकि जैसे इसमें देखिए 4 पॉइंट का 2 कहाँ हो, 4 और 5 के बीच में होगा 4.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ही होगा, ठीक है। 4.2 यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोनों किनारों पर 4 और लिखते हैं, 5 लिखते हैं, जो कि दोनों के बीच का अंतर 10 भाग होगा। तो यहाँ पे आप 4 लिखते हैं और यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। आप फटाफट के अंदाज में यहाँ पे हमको बांट कर दिखाएंगे। 4.1 हो गया यहाँ पे, 4.2 ये होगा, 4.3 होगा, 4.4 होगा, 4.5 होगा, 4.6 होगा, फिर 4.7 होगा, 4.8 होगा, 4.9 होगा। हमको दिखाना 4.2, हमारा 4 कहाँ दिखता है, 4.2 यहाँ पे है, जिसको हम यहाँ पे नहीं थोड़ा बड़ा कर लिख करके दिखा देते हैं। 4.2 हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.2 के बाद आएगा 4.6, 4.26 के बाद 4.26 दिखाएंगे, ठीक है। अब 4.26 कहाँ मिलेगा, 4.2 और 3 बीच मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 4 पॉइंट आप सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 से मान लें हमने यहाँ पे 4.2 से 4.3 बीच में 10 भाग बांटा। इसे स्केल पर देखिए, छोटे छोटे खाने 10 खाने हैं, तो इसको भी 10 खाने मानते हैं। और इसको जो है अब 4 से 4.2 हो गया, 4.2 के बाद 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, इसका 4.6 यहाँ पे आपको कहीं पे मिलने वाला है। तो इसको क्या करते हैं, इस भाग को हम यहाँ पे मैग्नीफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा आवर्धन करते हैं, बड़ा करते हैं लेंस से, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये लेंस हो गया, ठीक है, 4.2 यहाँ पे, 4.3 यहाँ पे है। अब इस पार्ट को हम जो है थोड़ा बड़ा कर दिखाएंगे। यहाँ पे इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए थोड़ा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनाते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करना आसान हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फट देखिए, अब जो एक पॉइंट यहाँ हमारा होगा, जहाँ जो कि ये पॉइंट होगा कौन सा, 4.2 होगा। यहाँ पे आप मिला सकते हैं साथ में ही ये, ठीक है, 4.2 पॉइंट यहाँ पर गया। अब ये अब देखिए जो 4.3 है वो पॉइंट होगा यहाँ पे 10वां भाग इसका। इसे एक से हमने चूँकि संख्या को 10 भाग बांटा, तो यहाँ पे हम 10वां भाग लगाते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या, ठीक है। इसको 10वां भाग मानते हैं, तो इस 4.3 को यहाँ पे हम शो करेंगे। इस पॉइंट को हम 4.3 यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा हल्की लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया 4.3, यहाँ लिखते 4.2, ये वाला पॉइंट 4.2 है, ठीक है। अब चूँकि इसको भी हम 10 भागों में बांट लेंगे। यहाँ पे 4.2 1 आ जाएगा, इसको हम 4.20 भी कह सकते हैं, ठीक है। 4.2 2, 4.2 3, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ये वाला 9 वाला हुआ। तब 4.2 जब एक जोड़ेंगे तो 4.3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखें, हमको चूँकि 4.26 चाहिए, 4.26 कहाँ, 4.26 यहाँ पे है, यहाँ लिखते 4.26, ये हमको मिल गया 4.26। अब यहाँ पे जो, अब इसकी बात क्या करते हैं, अब 4.26 के बाद फिर 2 आ गया। अब हमको चाहिए 4.26 चाहिए हमको, तो क्या करते हैं, अब समझिए कि 4.26 के बाद, अब 4.26 के बाद ये जो छोटे छोटे खाने होंगे यहाँ पे 10 छोटे जो 1 मिलीमीटर होते हैं, इसको मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे 4.26 के बाद 4.261 होगा, 4.262 हो, 4.263 होगा, 4.264 होगा। इस प्रकार से इस तो 4.26 और 4.27 के बीच में हमको मिलेगा कौन सा, 4.262। तो इसको हम जो है मैग्नीफाई करते हैं, यहाँ पे लेंस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेंस नहीं बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक फिर से संख्या रेखा नीचे बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसको भी 10 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट जो हमारा यहाँ पहला पॉइंट होगा, ये होगा, ये कौन सा, 4.26। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है 4.26 लिख देते हैं, 4.26। और यहाँ अब यहाँ पे इस रेखा को मिला देते थे, मतलब कि ये हो गया, इस जो छोटा सा पार्ट सेंटीमीटर दिख रहा था, ये हमारा बड़ा होकर के
हमने फिर से इसको 10 भागों में बड़े बड़े खानों में बांट दिया। इस छोटे खाने को इतना बड़ा दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट 4.27 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे 10वां, यहाँ पे लिखा है हमने 10वां, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 4.27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें कह सकते हैं 4.27 ये हो गया। अब इसको 10 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। 4.260 सकते हैं। अब जो ये पॉइंट होगा 4.261 होगा, ठीक है। ये 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे 4.263 हो जाएगा। यहाँ पे 4.26 यहाँ पे 4.262 हमने लिखा है, यहाँ पे 4 पॉइंट चूँकि हमको ये दिखाना ही था, तो जैसे 4.261 है तो यही पॉइंट हमारा 4.262 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं एक खाने को छोड़ करके, 4.263 हो, 2.265 4.265 ही है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4.267 8 है 6 8 हुआ 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4.27, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि 4.269 होगा। यहाँ पे 10 अगर इसमें एक जोड़ेंगे, आप समझिए इसे 4.26 अगर देखिए 9 में अगर एक जोड़ देंगे यहाँ पे देखिए तो 10 हो जाएगा, 7 मिलेगा, ये तो ये 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.27 आपको चूँकि यहाँ पे 4.27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट अभी नहीं मिलने वाला है। तो इसके बाद देखिए 4.26 के बाद हमको 4.26 फिर 2, क्योंकि हमको 4.262 तक इतना दिखाना है, ठीक है, 4 अंक तक। तो यह हमारा आंसर हुआ, सॉरी इसमें ये हमको मिल रहा है 4.262। तो अब स्टूडेंट जो है हमको दिखाना है 4.26 ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो यहाँ क्या करते हैं फिर से देखिए 4.262 कहाँ मिलेगा, 4.262 कहाँ मिलेगा, 4.262 और 4.263 के बीच में, मतलब इस भाग को हम जो है 10 भागों में फिर से बांट करके इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, मतलब कि यहाँ पे लेंस लगाते हैं ऐसे, इसको देखते लेंस से तो हमको जो है बड़ा सा जो है एक फिर संख्या रेखा दिखता है, तो उसको फिर हम जो है 10 भागों में दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है शो करेंगे, ये जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है 4.262 ये वाला होगा, कौन सा 4.262 का, ठीक है। अब इसमें 10वां भाग जो होगा यहाँ पे 4.263 होगा, 4.263 यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4.263 यहाँ पे लिखेंगे 4.263, ठीक है, क्योंकि इसी के बीच के भाग में हमारा ये संख्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया, इसको 10 भागों में फटाफट बांट देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम पहले रेखा मिला देते हैं जो कि मैग्नीफाई हुआ है, ये इस तरह से इसको टडा कर सकते हैं, ठीक, ये हुआ। तो अब इसको देखिए 4.2, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इस पॉइंट को 4 सकते हैं 4.260 समझ, सॉरी 4.262। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा स्टूडेंट 4.2621 होगा, ये 2 होगा, 4 ये 3 होगा, इसको लिख सकते हैं 4.262 1 2 हुआ 3 हुआ 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 4 हुआ, 4.264 हमको 4.265 ये है, 4.26 ये देखें, ये जो पॉइंट है 4.2626 ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4.2623 4.2624 होगा, 4.2625 होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 4.2625, इसके बाद आ जाएगा 4.262। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आपका जो आंसर इसमें हमको दिखाना था ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।